माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी को चेक करने वाले हैं। आपको कौन सी गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स मिलने वाली है और साथ ही साथ आपको कौन सी स्पिरिचुअल गाइडलाइंस को फॉलो करना है ताकि आप और भी अच्छे से अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। ओके, तो बहुत डिटेल में रीडिंग को करेंगे। 10 कार्ड्स का जो स्प्रेड होता है टैरो से, उसको भी करेंगे। और क्योंकि बप्पा के दिन चल रहे हैं तो मैंने इसमें गणेशा ऑरेकल जो डेक है इसे भी यूज़ किया है ताकि आपको थोड़े पर्सनल मैसेजेस बप्पा की तरफ से मिल सकें। ओके, तो यस, इसी के साथ साथ अगर आपको इस रीडिंग को देखना है तो आप 2 तरीकों से इस रीडिंग को देख सकते हैं। पहला तरीका तो अपनी जन्म तिथि, अपनी बर्थ डेट के हिसाब से ही आप पाइल को चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़े से एडवांस सीकर हैं, थोड़े से आपको अपनी इंट्यूशन के साथ कांटेक्ट में आना अच्छा लगता है, तो यस, आपके लिए मैंने इंट्यूटिव पाइल भी चूज़ कर रखे हैं, तैयार कर रखे हैं। एक वीडियो आएगी आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप जाएंगे ऑप्शंस के ऊपर तो उसके सामने जो टाइम स्टैम्प है उसके ऊपर जाएं, एक वीडियो आपके सामने आएगी, 3 ऑप्शंस होंगे। अपना ध्यान वहाँ लेकर जाएं और खुद से पूछें कि कौन सी वीडियो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। ओके, फिर उसी पाल को आपको देखना है। ओके, तो ये आज की रीडिंग होने वाली है। और थैंक यू सो मच मेरे साथ अगेन कनेक्ट करने के लिए और मेरे साथ आज टाइम स्पेंड करने के लिए भी। होपफुली इस रीडिंग से भी आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिलेगी और आप बहुत खुशी के साथ, सक्सेस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। पर्सनल रीडिंग भी इस समय आप मेरे साथ ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स अभी बुक की जा सकती हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrinecreates.com। मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पेज भी है मेरा, वहाँ भी आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। और भी जो डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, तो एक बार उसे ज़रूर देखें। ओके लव्स, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 1, आज हम आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स की टैरो रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें मैं बहुत डिटेल में देखूंगी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है और स्पिरिचुअली आपको कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है ताकि आप और भी सक्सेस के साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें। ओके, तो मैं 10 कार्ड्स का एक टैरो स्प्रेड करूँगी और उसी के साथ मैं यहाँ पर कुछ ऑरेकल कार्ड्स का भी इस्तेमाल करूँगी। बप्पा के दिन चल रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर गणेशा ऑरेकल डेक का भी आज की रीडिंग में इस्तेमाल करूँ ताकि आपको थोड़े से पर्सनल मैसेजेस भी रिसीव हों बप्पा की तरफ से। ओके, तो इनको हम बाद में देखेंगे, हम यहाँ पर टैरो से ही आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए, मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। तो कार्ड्स को शफल करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू। डिवाइन टैरो, ग्रेट स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे बताएं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, नेक्स्ट 3 मंथ्स इनके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स और गुड न्यूज़ आने वाली है। थैंक यू। आपकी मेन एनर्जी क्रॉसिंग योर पाथ, सबकॉन्शियस ब्रेन, पास्ट इन्फ्लुएंसेस, कॉन्शियस ब्रेन, immediate future, your environment, fears and doubts or confusion, your higher self, and the final outcome. So top of the deck की एनर्जी जो कि ओवरऑल एनर्जी भी आप कह सकते हैं। ओके, we have the Queen of Wands, pile number 1. Good vibes. Okay, good vibes. इसको देख के मैं खुश हूँ क्योंकि Queen of Wands बेसिकली एक ऐसा एटीट्यूड है ह्यूमन क्वालिटी में, ह्यूमन बिहेवियर में जो कहता है कि आसान है,
हो जाएगा, विश्वास रख, चिंता किस बात की, हो जाना है, सब हो जाना है। आई नो माई सेल्फ, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे ये भी पता है मुझे क्या चाहिए, और क्योंकि मेरे पास ये क्लैरिटी है, मुझे दुनिया की, जगत की चाहे क्लैरिटी ना भी हो, लेकिन अगर मेरे पास खुद की क्लैरिटी है तो काम बन ही जाना है नाज, खुशी कहीं ना कहीं से मिल ही जानी है। सो यस, ये बहुत एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ये फियर पे नहीं पलती, ये डर पे नहीं पलती, ये एंक्शियस एनर्जीज पे नहीं पलती, ये उनको डिटेक्ट करती है। ये कहती है कि अच्छा ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर आई है, इसका मैं इलाज कैसे कर सकती हूँ। ओके, तो ये अपनी ही खुद की डॉक्टर होती है। सो वाओ, पायल नंबर 1, आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आप अपनी हैप्पीनेस के खुद कारण भी हैं। आपकी जितनी भी हैप्पीनेस मैनिफेस्ट हो रही है आपके संसार में, उसका रीज़न आप खुद हैं। वो किसी के वजह से नहीं हो रही, वो आपकी वजह से हो रही है। सो आप वो सोर्स बन रहे हैं, आप वो मैग्नेट बन रहे हैं। ओके, एंड यस, आपका एटीट्यूड बहुत ब्राइट है। आपको लोग भी इस तरीके से परसीव कर रहे हैं कि क्या बात है, ये पर्सन बहुत आज़ाद है, ये पर्सन बहुत फ्री है। ये जो हम नेगेटिव फोर्सेस के जंजाल में फंसे रहते हैं, ये पर्सन उससे जुदा है, ये पर्सन उससे बाहर निकल चुका है। सो आपको लोग थोड़ा सा रेयर पर्सन के रूप में भी परसीव करेंगे कि तुम अलग हो। ओके, सो यस, आप अपनी ब्यूटी इंक्रीज होते हुए भी देख सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को ब्यूटी बहुत पसंद है, इसे अच्छे कपड़े पसंद है, अच्छा मेकअप पसंद है, अच्छी स्पेस पसंद है। इसमें एक एम्प्रेस की एक छोटी सी झलक होती है। ओके, सो यस, कैंडल्स के साथ भी आपका एक स्पेशल कनेक्शन बनेगा। आप कैंडल्स की जो वार्मथ है, या कैंडल्स जो एक रिलैक्सिंग वाइब क्रिएट करते हैं एक इन्वायरमेंट में, आप उसके साक्षी बनोगे कि हाँ ये सच है कि ये जलाने से ये प्रभाव पड़ता है, तो आप उसे सेल्फ रियलाइज करोगे। ओके, ब्लैक कैट्स यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आ रही है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में चांस बन सकता है ये कि आपका खुद से ही मन हो, या फिर कोई संभावना बन जाएगी जहाँ पर कोई बिल्ली आपका रास्ता काटे, या फिर बिल्ली को अडॉप्ट करने का, कैट्स को अडॉप्ट करने का कोई संभावना बने। और आप बहुत ही चीयरफुली, बहुत ही खुशी के साथ आई थिंक इस डिसीजन को लेंगे कि येस, यू नीड अ फर बेबी, यू नीड अ कैट इन योर लाइफ। तो आपकी हैप्पीनेस जो है उससे मुझे और बढ़ती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। सो फर बेबी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी आपका पहला कार्ड, लव, द लवर्स कार्ड। सो जो एनर्जी आपको बनाकर रखे हुए हैं, आपके दिमाग में है, आपकी आत्मा में है, आपकी इमोशनल बॉडी में, वो है लव, बहुत सारा लव। ओके, लव जैसे मेन एनर्जी है आपकी, ये आपको जगह जगह गाइड करेगी आपके डिसीजंस में, आपकी चॉइसेस में। करियर से जुड़े हुए भी हों, चाहे फिर वो हेल्थ से जुड़े हुए हों, चाहे फिर वो रिलेशनशिप से जुड़े हुए हों। ओके, सो लव मेन मुद्दा है आपका। रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स, आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं उसकी खुशी आपके लिए मायने रख रही है। उस पर्सन के मन में सेम विचार यही है कि आपकी खुशी उसके लिए मायने वो उसको तवज्जो दे रहे हैं। ओके, करीबी बढ़ेगी बेसिकली प्यार की वजह से। आप लव की एनर्जी को भी एम्बॉडी कर रहे हैं। ओके, सो यस, ये कार्ड में लस्ट नहीं है, हालांकि इनके जो बदन है उन पर कोई कपड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई लस्ट नहीं महसूस होती। ये बहुत प्रिमिटिव एनर्जी भी है। बहुत एंशिएंट टाइम्स में चले जाइए जहाँ पर वो शर्म हया का पर्दा नहीं था, शर्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, बस एग्जिस्टेंस थी। सो ये वो एनर्जी है, बहुत ओल्ड सोल्स की एनर्जी हो जैसे। आई थिंक रिलेशनशिप्स का पर्पस क्या होता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप ये भी डिस्कवर करेंगे। क्यों है ये पर्सन मेरे जीवन में, मैं इस पर्सन के जीवन में क्यों हूँ। और वो जो नेगेटिव आउटकम्स की हम बात करते हैं कि उसने मुझे लेसन सिखाना था, उसने मुझे ये नहीं चल रहा। मैं तुम्हारे जीवन में हूँ तो मैं तुम्हारे जीवन में क्या पॉजिटिविटी ऐड कर रहा, क्योंकि हम लव के स्पेस से चीज़ों को देख रहे हैं। सो यहाँ पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, पॉजिटिव आउटकम्स की चर्चा हो रही है रिलेशनशिप्स इक्वेशन को स्टडी करते हुए। ओके, सो द लवर्स कार्ड, यस, लव आपकी मेन एनर्जी, लव आपका मेन मुद्दा। ओके, जो एनर्जी आपके पाथ को क्रॉस कर रही है, वी हैव द हैंग्ड मैन विच इज ऑल अबाउट द एनलाइटनमेंट। व्हाट इज अ ट्रुथ,
अल्टीमेटली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ? क्या है? उसने वो बोला, उसने वो बोला, उसने वो बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या समझा, मैंने क्या रियलाइज किया, मेरे लिए सच क्या है? आई बिलीव नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप ना रहें। इस रीडिंग को सुनते वक्त आपका जो वर्जन है, ये वर्जन नेक्स्ट 3 मंथ्स में एग्जिस्ट नहीं करना चाहता। आपका ये वर्जन कह रहा है कि कुछ और, कुछ नया, एक नया रीबर्थ चाहिए मुझे। उस रीबर्थ में कोई कंडीशंस नहीं है कि मुझे मिरेकल्स, ब्लेसिंग, ये वो, नो, बस मुझे रीबर्थ चाहिए, क्योंकि ये जो वर्जन है, इससे जो किया जा सकता था, इट्स ओवर एंड डन नाउ। अब मुझे एक रीबर्थ चाहिए। न्यू बिगनिंग्स की बाद में बात करेंगे, ब्लेसिंग्स की बाद में बात करेंगे। इट्स जस्ट कि और क्या है, और क्या है जिसे समझा जा सकता है, और वो क्या था जिसमें मैं चूक गया, यू नो। सो क्राउन चक्र आपका ओपन हो रहा है यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनलाइटनमेंट की भी एनर्जी है, इसका मेन पर्पस यही है कि आपके जीवन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए। अगर आप रिजिड हैं, कुछ फिक्स्ड आइडियाज़ हैं और वो आपको शेप कर रहे हैं आपकी साइकी को, तो उसमें लचकता आए, यू नो। आप यहाँ पर इस लचकता की वजह से कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को, खास करके ये मॉडर्न लाइफ से जुड़े हुए हैं। मॉडर्न लाइफ में अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको बॉदर करती है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैसा नहीं होना चाहिए, आई थिंक आप इसके ब्राइट साइड को देखेंगे। ओके, बट यस, मुझे आपका नया वर्जन क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इनलाइटनमेंट की एनर्जी आपका पाथ क्रॉस कर रही है। आप इसे ढूंढ नहीं रहे, आप अपने आप से, आपके सामने ऐसा एल्गोरिदम बन रहा है जो आपको इनलाइटेंड लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये वो लोग हैं जो ये लोग वो देख रहे हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है। और जब आपका इन लोगों से पाथ क्रॉस होगा, तब आपको ये रियलाइज़ आएगा कि अच्छा, मुझे ये करने की ज़रूरत थी, मैं अभी तक यही कर रहा था। सो बहुत सारे इनलाइटेंड मास्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स, गुरुज, जिन्होंने दरअसल कुछ कमाया है, जिन्होंने दरअसल कुछ किया है अपने जन्म के साथ, अपने जीवन के साथ, इन लोगों के साथ आपका पाथ क्रॉस होगा। ओके, मुझे नंबर्स के साथ भी आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनते हुए नज़र आ रहा है। और आई बिलीव नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये इकलौता एक ऐसा पाइल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत एडवांस सीकर्स की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। जैसे स्पिरिट कह रहे हैं कि एक ऐसी स्टेज जहाँ पर आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप उनको ज़्यादा एड्रेस नहीं कर रहे, उनसे ज़्यादा बॉदर नहीं हो रहे। आप कह रहे हो कि सो व्हाट, 1111 सो व्हाट। सो ट्रांसेंडेंस दिख रही है, नेक्स्ट लेवल दिख रहा है। एक लेवल था कि ओ क्यूरियोसिटी, ये एंजल नंबर क्यों है, ये 1111 क्यों है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये उसका नेक्स्ट लेवल है कि सो व्हाट, 1111 के आगे क्या है। सो एंजल नंबर्स के साथ आपके रिलेशनशिप इक्वेशन में एक चेंज आने वाला है, और ये भी चेंज आपके नंबर्स के जो नंबर्स के साथ आपका रिलेशनशिप है, खास करके सेविंग्स अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, आपके बिल्स, आपके फिक्स्ड बिल्स, फिक्स्ड नंबर्स जो हर महीने रिपीट होते हैं। ये बिल इतना देना है, इंटरनेट का सेम बिल है, फ़ोन का ये बिल है। आई थिंक एक रिलेशनशिप चेंज होगा आपका नंबर्स के साथ। ओके, ये बहुत एडवांस सीकर्स की एनर्जी है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ओके, सो वी हैव द सबकॉन्शियस ब्रेन नाउ। ओके, सो वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। सबकॉन्शियस ब्रेन 9 ऑफ वॉन्ड्स में बैठा है आपका। वॉरियर एनर्जी, आई थिंक इसे यूज किया जा सकता है। आई एम अ वॉरियर। ओके, तो वॉरियर हूं अगर मैं, तो मैं इस एनर्जी को कहाँ पर, किस चीज़ को फाइट करने पे, क्या मेरे में कोई एडिक्शन मैनिफेस्ट हुई है, बैड हैबिट्स मैनिफेस्ट हुई हैं। आपका एनिमी आपके बाहर नहीं है, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 1। ओके, ये जो पर्सन है, ये बेसिकली कह रहा है कि एनिमी, दुश्मन मेरा, वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है, पाइल नंबर 1। सो अगर आप वॉरियर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें, तो आप उन डीमंस या उन नेगेटिव फोर्सेस जो आपके बिहेवियर में मैनिफेस्ट हुई हैं, आप उन पर फतेह हासिल कर सकते हैं। बस आपको वो टू सेल्फ कि ये मेरी वो नेगेटिव सेल्फ है और ये मेरी वॉरियर सेल्फ है, और मेरी वॉरियर सेल्फ जो है वो यहाँ पर फाइट कर सकती है। मुझे नेगेटिव हैबिट्स को सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको फाइट करना सिखा रहा है राइट चीज़ों के लिए, राइट चीज़ों के लिए, स्टैंड लो, एग्रेशन दिखाओ। ओके, तो ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की एक
हेल्प होगी आपके लिए। राइट रिएक्शंस, राइट एंगर है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका पास्ट इन्फ्लुएंस देखते हैं। वी हैव द 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स एक्चुअल में पास्ट इन्फ्लुएंसेस का ही कार्ड होता है, अगर आपको टैरो की समझ होगी, ये पास्ट की बात कर रहा है, राइट। सो आई थिंक आपका पास्ट ऐसी ऊर्जाओं से भरा हुआ है जिसमें पॉइंट ए टू पॉइंट बी की एनर्जी है। यहाँ पर अगर आप देखें छोटा बच्चा है और वही छोटा बच्चा बड़ा बन गया है, राइट। यहाँ पर जैसे कोई अपने आप से पूछ रहा है कि मैंने कितना सफ़र तय कर लिया, मैं क्या बन गया, मैं कहाँ से चला था, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। समहाउ यहाँ पर मापा जा रहा है, मेजर किया जा रहा है प्रोग्रेस रेट को, सक्सेस रेट को, क्या क्या कर लिया है हमने लाइफ में, और उसको लेकर हम कितने कृतज्ञ हैं, कितने ग्रेटफुल हैं, कितने प्राउड हम महसूस करते हैं, यू नो। सो आपका ये पास्ट का ये जो जीना, ये पास्ट में कहीं ना कहीं एनर्जी आपने जी है, ये सेम एनर्जी आपको गोलाई देगी, शेप देगी आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में। नेक्स्ट 3 मंथ्स में टाइम टू टाइम पाइल नंबर 1 वाले मेजर करती रहेंगे कि हाँ अच्छा ये फर्स्ट महीने में नाज मैंने इतना किया, 1 वीक में मैंने इतना किया, 2 मंथ्स में मैंने इतना किया। सो जैसे आप बहुत कैलकुलेटिव एनर्जी में भी हैं यहाँ पर, ओके। बहुत प्रोडक्टिविटी मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से आपकी इंक्रीज होगी, और मुझे एक ऐसी सेंस भी आप डेवलप करते हुए नजर आ रहे हो पाइल नंबर 1, जिसमें आप खुद के ऊपर बहुत गर्व महसूस कर रहे हो, ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि वाओ मैंने बहुत कुछ किया है, यू नो। तो सेल्फ सैबोटाज डिसॉल्व होगी आपकी, ओके। अगर पास्ट में आपने रिकन्सिलिएशन को कभी मैनिफेस्ट किया है, रीयूनियन को कभी मैनिफेस्ट किया है, अच्छे दिनों को कभी मैनिफेस्ट किया है, आई थिंक ये सेम मिरेकल आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी मैनिफेस्ट होगा। इन केस आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में आस लगा के बैठे हैं कि मुझे फिर से रिकन्सिलिएशन की मिरेकल को चाहिए, मिरेकल को मैनिफेस्ट करना है, रीयूनियन को मैनिफेस्ट करना है, तो आप ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका पास्ट आपके फ्यूचर को गुलाई दे रहा है, ओके। ऑलराइट, इसी से ही कॉन्शियस ब्रेन की बात करते हैं। वी हैव द 4 ऑफ कप्स। कॉन्शियस ब्रेन की अगर बात करें, जल्दी बोर हो जाना, जल्दी उदास हो जाना, जल्दी ऊब जाना, जल्दी आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि उफ मैं तो ऊब गया, आज तो सारा दिन ऐसे बोर होके निकल गया। आई थिंक ये जो एक धारणा है कि हर दिन कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट से भरा हुआ दिन हो, हर दिन कुछ ना कुछ धमाल हो, आई थिंक आप इस एक थॉट को ऑब्जर्व करेंगे। ये कार्ड ये भी मुझे बता रहा है ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। यू नीड टू डिस्कवर द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ पाइल नंबर 1, क्योंकि ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ ये नहीं है कि हर दिन हम कैसे प्रोडक्टिव, हर दिन कैसे एक्साइटेड बनकर रह सकते हैं। कुछ दिन मे बी फन, एडवेंचर, एक्साइटमेंट के हैं, लेकिन कुछ दिन सिंपली एग्जिस्टेंस के हैं, ब्रीदिंग के हैं, कनेक्ट करना, सो डिस्कवर कर पाना बैलेंस, ओके। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में पाइल नंबर 1 वालों के लिए ये चैलेंज हो सकता है। हालांकि द 4 ऑफ कप्स कार्ड ये चैलेंज हो सकता है कि आप कैसे इस एक थॉट को समझें कि लाइफ में हमेशा धमाल नहीं, कमाल नहीं, लाइफ में कभी कभी एक ठहराव भी ज़रूरी है, और बस उसे इंटीग्रेट करना है मुझे, ओके। तो एक काम बेसिकली आपका यही चलेगा, अपने बोर हो जाने की ये जो क्षमता है आपकी, उसकी एक पॉजिटिव या उसकी एक लाइट साइड को देखना। अभी हम जब रेफर करते हैं बोर्डम को, हम बोलते हैं कि उफ बोर होना कितनी बुरी बात है, लेकिन बोर्डम की एक और ब्राइट साइड हो सकती है, ये आपको स्लो डाउन होने में मदद कर रही है, राइट। सो यस, इंटीग्रेशन चलेगी आपकी बेसिकली, ओके। आपका इमीडिएट फ्यूचर, वी हैव द 2 ऑफ कप्स। यस, आई डेफिनेटली बिलीव पाइल नंबर 1 वाले बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करेंगे। बेसिकली अनएक्सपेक्टेड क्यों? क्योंकि आप इसके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, ये बेसिकली अवेलेबल है आपके लिए, जैसे मैं बोलूँ कि हाँ मैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स क्या कह रहा है कि कोई और है जो सेम वही एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहा है, तो मैं एफर्ट नहीं लगा रही, उसका एफर्ट लग रहा है, और उसके एफर्ट की वजह से मुझे भी वो खुशी मिल रही है। सो यू सी, आपके इर्द गिर्द के रिलेशनशिप्स हो सकता है कि वो एफर्ट लगाएं जो अमूमन आप लगाते हैं। दैट इज़ वाई
आप बस रिसेप्टिव मोड में हैं, यूनियन मोड में हैं। ओके, सो बहुत सारी नई रिलेशनशिप्स को आप बर्थ देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन ब्लेसिंग प्यार के इर्द गिर्द है, जो चाहत है आपकी, जो प्यार है आपका, उसके इर्द गिर्द है। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर आपका फियर्स, डाउट या कंफ्यूजन है कोई अगर, वी हैव द 7 ऑफ कप्स, अगेन द सबकॉन्शियस माइंड, टू मैनी ऑप्शंस, यू नो। ये कार्ड ये कहता है कि कितने सारे ऑप्शंस हैं। पहले तो अच्छा लगा था कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ये चीज़ें मेरे जी का जंजाल बन रही हैं। सो ये डी क्लटर करने की एनर्जी को लेकर आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आई थिंक आप काफ़ी चीज़ों को डी क्लटर करोगे, रूम को, घर को, ऑफिस को, ओवरऑल लाइफ को, और इसकी वजह से स्पेस क्रिएट होगी। बहुत सारे मुझे मल्टीपल एस ऑफ कप्स आपके लिए बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी ये सारे कप्स उल्टे हैं, लेकिन जैसे ही आप स्पेस क्रिएट करोगे ये सीधे हो जाएंगे। तो अगेन बहुत सारी लविंग एंड काइंड एनर्जी आपके लिए अवेलेबल होगी अगर आप ये कर लें नेक्स्ट 3 मंथ्स में, डी क्लटर कर लें अगर आप अपनी लाइफ को। ओके, सो सिंप्लीफाई कीजिए चॉइसेस को, चीज़ें ज़रूरत की अपने पास रखें और जो ज़रूरत की नहीं है उन्हें या तो डोनेट कर दें या डिस्कार्ड कर दें। ये आपके माइंड के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। ये एनर्जी है इस फिलॉसफी में टैप इन करना। ओके, लेस इज मोर बेसिकली। आपका इन्वायरमेंट, या यू सी वी हैव द एस ऑफ कप्स, सो ग्रेट स्पिरिट्स आर कंफर्मिंग माय मैसेज, यू नो, क्योंकि मैं यहाँ एस ऑफ कप्स की ही बात कर रही थी। सो एस ऑफ कप्स, आपका इन्वायरमेंट काफ़ी सपोर्टिव है, आपको समझ रहा है, आप पर ट्रस्ट कर पा रहा है। आप कुछ बोल रहे हो तो उसको ना नुक्कड़ या फिर उसके रिगार्डिंग कोई विरोध नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि ओके ठीक है, समझ लिया, मान लिया, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, ओके रेस्ट कर लो। आज तुम्हारा कहीं घूमने जाने का मन है, चलो घूमने चलते हैं। जैसे बहुत अंडरस्टैंडिंग है। ओके, बहुत आपका इन्वायरमेंट आपके हित में काम कर रहा है, आपके लिए टीम बन रहा है। ओके, सो अच्छी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन अपने इर्द गिर्द के लोगों से। हायर सेल्फ, वी हैव द 10 ऑफ कप्स, प्रेगनेंसी, और कुछ लोगों के लिए ये विद इन 1 मंथ है। तो मैं बिगनिंग में ही कर रही हूँ सितंबर के, हो सकता है कि सितंबर के एंड तक यहाँ पर कुछ लोग कंसीव करें। ओके, मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है, मुझे बच्चे दिख रहे हैं, ट्विंस दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। आई ऑल्सो बिलीव नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप म्यूज़िक की हीलिंग पावर को भी समझेंगे। म्यूज़िक कैसे हमें हील कर सकता है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, मेरा सोल इंस्ट्रूमेंट क्या है और वो मुझे कैसे हेल्प करता है, ये सारी डिस्कवरीज भी होंगी। ओके, लेकिन यस, आपकी हायर सेल्फ मुझे यहाँ पर ये मैसेज आपको देते हुए, मैसेज देते हुए दिख रही है कि आप हेल्दी, हैप्पी, हील्ड रिलेशनशिप्स को डिजर्व करते हो, पायल नंबर 1, और ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको मिलेंगे। ये आपका सच है, ये आपकी रियलिटी है। इस पर बस डाउट नहीं करना, अपने आप को अभी से बार बार रिमाइंडर देना शुरू कर दो, मेरे लिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी अवेलेबल है और मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। मेरे पार्टनर के साथ मुझे यूनियन में इसलिए आना है क्योंकि पार्टनर के साथ यूनियन में आके मैं परमात्मा के साथ यूनियन में, मुझे मेरे पार्टनर की वजह से मेरे परमात्मा के दर्शन होंगे, वो मेरे लिए माध्यम बनेंगे उस चीज़ का, और मैं उनके लिए माध्यम बनूंगा या बनूंगी। तो ये रिलेशनशिप का पर्पस भी हो सकता है, राइट। तो आपकी हायर सेल्फ ये गाइडेंस दे रही है आपको। 10 of cups, milk and honey, happiness. Okay, all right, final outcome आपका, या we have the 4 of wands, so marriage, कुछ लोगों की मैरिज, बहुत सारे लोग मुझे शादी के बंधन में बनते हुए नज़र आ रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि हम नेक्स्ट 3 मंथ्स की ही बात कर रहे हैं, राइट। सो नवंबर, दिसंबर बहुत सारी शादियां धूमधाम से हो सकती हैं, खास करके जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। आई ऑल्सो बिलीव अगर डिस्टर्ब्ड है आपकी मैरिज किसी कारणवश, आप ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन आपकी मैरिज किसी वजह से डिस्टर्ब्ड है, उसमें भी मुझे सुख शांति वापस लौटते हुए नज़र आ रही है। मुझे ईगो डिज़ोल्व होती हुई नज़र आ रही है और हायर सेल्फ लाउड होती हुई नज़र आ रही है। ओके, सो उसकी वजह से कुछ बहुत सारे टूटते हुए रिलेशनशिप भी हील होंगे। सो फाइनल आउटकम आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स का यही है कि इन 3 महीनों के अंत तक आप बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत सॉलिड पोजीशन में हैं। मुझे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत बेस्ट दिख रही है, पाइल नंबर 1, बहुत बेस्ट।
ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सिक्योर हो मनी को लेकर। आप पैसे खर्चते वक्त डर नहीं रहे कि हाय मेरा पैसा, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा है, मनी अच्छी मनी है आपके पास, आपको डरने की, इस एंग्जाइटी को जीने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज ब्रिलियंट। नेक्स्ट 3 महीने आपके बेस्ट महीने साबित हो सकते हैं 2024 के भी, और ये अच्छी खासी फाउंडेशन रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए भी। ओके, सो चलिए इसी से ही हम बप्पा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं उन्हें देखते हैं आपके लिए। थैंक यू पाइल नंबर 1, थैंक यू स्पिरिट। रिफ्लेक्शन नंबर 4, क्लियर योर एनर्जी। अगेन यहाँ पर नंबर 16 है, नंबर 7 बनता है 7 ऑफ कप्स का। सो 7 ऑफ कप्स का जो मैसेज आपको इस रीडिंग में मिला वो एक्चुअल में डायरेक्ट या पर्सनल मैसेज है बप्पा की तरफ से। बप्पा चाहते हैं कि आप ज़्यादा चीज़ों को ऐसे भर भर के ना रखें। अगर बप्पा का भी आपने कोई दरबार सजा रखा है, अपने घर में कोई टेम्पल बना रखा है, मेक श्योर कि वो बहुत सादगी, उसमें सादगी है, उसमें बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है कि उस चीज़ को छूते वक्त दूसरी चीज़ गिर रही है, सो क्लीन करते वक्त आपको चिड़चिड़ापन आता है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों को रिमूव करना पड़ता है। तो बप्पा आपको सिंपली कह रहे हैं कि सिंपल रखिए। ये जो सिंप्लिसिटी है ये मुझे प्रिय है। ओके, सो यस, एक ये एनर्जी है। एंड देन वी हैव स्पिरिचुअल क्वेस्ट। आई बिलीव यहाँ बप्पा का मैसेज आपके लिए दरअसल बहुत सिंपल सा है। बप्पा जैसे सिंपली आपसे ये कह रहे हैं कि समझो कि स्पिरिचुअली जो भी तुम कर रहे हो उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। जैसे बहुत बार आपको कोई बोल देगा कि ये कर लीजिए, मान लीजिए कोई उपाय आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन उस उपाय का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, वो उपाय जीवन में कैसे दिख रहा है। जैसे मैं टैरो को स्टडी करती हूँ रियलिटी में, कि मान लीजिए मैं कहीं मॉल में हूँ तो मैं मॉल में देख रही होती हूँ कि अच्छा ये एनर्जी 7 ऑफ सोल्स जैसी दिख रही है या 8 ऑफ पेंटिकल्स जैसी दिख रही है, ये जो स्टोर ऐसे सजाया है, अच्छा ये इस चीज़ का प्रतीक है। सो ये सेम स्टडी आपको बप्पा करने को बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ भी स्पिरिचुअल टेक्निक लगा रहे हो, इसकी सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। क्योंकि टेक्निक या मेथड इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके जो एनर्जी है उसको अगर आप अवेयरनेस में ले आएँ, उसको अगर आप डिटेक्ट कर लें कि अच्छा लाइफ में ये एनर्जी ऐसी दिखती है, मेन पर्पस किसी भी उपाय का, किसी भी मेथड का ये है। अदरवाइज अगर हम सिंपली मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं तो एक वक्त पर हम मेथड्स पर निर्भर हो जाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअल क्वेस्ट या स्पिरिचुअल जर्नी दरअसल यही है कि जहाँ पर एक पॉइंट तक हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर हम हर मेथड से ऊपर उठ गए हैं, हमें अब कोई मेथड नहीं चाहिए। सो यस, आपको सिंपली बप्पा यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने को कह रहे हैं कि अंधाधुंध ऐसे चीज़ों को फॉलो मत करो, चीज़ों की सिंबॉलिक मीनिंग को समझो, क्योंकि यही पर्पस है चीज़ों का। ओके, क्लोजिंग मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1, थैंक यू। Yeah, go with the flow, makes sense. And I like this message for you, pile number 1, because again, at the end of the day, यही तो करना है और कुछ है ही नहीं करने को। Go with the flow, accept life, accept your past. वो आपके प्रेजेंट को एक्सेप्ट करने में आपकी मदद करेगा। Just go with the flow. इतनी सी स्पेस बस एक्सेप्टेंस के लिए रखना। बहुत बार होगा चीज़ें आपके हाथ में होंगी और आप उनके रिगार्डिंग कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने के बाद फिर एक पॉइंट आएगा कि अब और क्या, मैंने तो कर लिया जो करना था, अब बस एक्सेप्टेंस बची है कि अब मैं बस वेट कर सकता हूँ, सरेंडर कर सकता हूँ, एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जो मुझे करना था वो मैं कर लिया, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। सो गो विद द फ्लो, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो इसमें डिपेंडेंसी एंड हो जाती है। सो गो विद द फ्लो। क्लोजिंग मैसेज आपका, फ्लो स्टेट एक बहुत मिराकुलस स्टेट भी गिनी गई है ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन लाइफ के लिए। कहा जाता है कि अगर इंसान फ्लो स्टेट में टैप इन कर ले तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर
ये तीनों चक्रों से, ये तीनों काल से वो बाहर निकल जाता है। और क्योंकि वो टाइम डायलेशन, या फिर कह लीजिए कि अगर आप काल चक्र से बाहर हैं तो जो भी चीज़ आपको चाहिए वो साइमल्टेनियसली आपके लिए अवेलेबल है। 2 ऑफ कप्स, यूनियन। ओके, सो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। हर चीज़ आपकी मुट्ठी में आ सकती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो। अगर ये हो रहा है एक्सेप्टेड, अगर ये हो रहा है एक्सेप्टेड, एंड देन सी उस एक्सेप्टेंस के साथ जब आप बैठते हो, हाउ डू यू फील, व्हाट डू यू फील? क्या वो कंफर्टेबल स्पेस है? करके देखिए। जो फ्लो स्टेट में टैप इन कर गया उसको सब सुखों की कहते हैं कि चाबी मिल जाती है। हम स्पिरिचुअल स्टडीज़ में इसको पढ़ते हैं, फ्लो स्टेट को। ओके, क्योंकि फ्लो स्टेट में काल चक्र नहीं होता। अगेन आप आइंस्टाइन के स्टडी अगर पढ़ेंगे, टाइम डायलेशन की उन्होंने बहुत अच्छे से बात की है। सो आई थिंक वो आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा। सो यस, 2 ऑफ कप्स जा सकता है यहाँ पर। ओके, सो कीजिए ट्राई। ओके, बट यस, होपफुली ये आपकी रीडिंग है, होपफुली इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, इनसाइट्स मिली होंगी। आई थिंक मेन एनर्जी आपकी प्यार की है। प्यार प्यार प्यार, बहुत सारा प्यार, प्यारे प्यारे लोग, प्यारा प्यारा घर, प्यारी प्यारी लाइफ। दिल में आपके जो चीज़ धड़क रही है वो है प्यार प्यार प्यार। आप प्यार बन रहे हो, प्यार को आकर्षित कर रहे हो और उसकी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं। ओके, यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर 2, आज हम आपकी जो है नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग को करने वाले हैं, जिसमें मैं यही देखने वाली हूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको कौन सी गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, और साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअली भी कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और भी अच्छे से आगे बढ़ पाएँ और इवॉल्व कर पाएँ। ओके, तो मैं यहाँ पर टैरो से रीडिंग की शुरुआत करूँगी और साथ ही साथ हम ऑरेकल डेक्स का भी हम बाद में उन्हें ऐड करेंगे, क्योंकि बप्पा के दिन चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर गणेशा ऑरेकल डेक से भी आपके लिए पर्सनल मैसेजेस लूँगी बप्पा की तरफ से। ओके, ऑलराइट, तो आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पायल नंबर 2, डिवाइन टैरो, ग्रेट स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे बताएं जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चूज़ किया है, आने वाले 3 महीने इनके लिए कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू पायल 2 मेरे चैनल पर आने के लिए और आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। Pile 2, thank you great spirits. Okay, the star and the 3 of cups, और काफ़ी मिलते जुलते रंग हैं इन दोनों कार्ड्स के। ये एक्स्ट्रा मैसेज है आपके लिए पायल नंबर 2। मैं इन कार्ड्स को सिर्फ एक्स्ट्रा कार्ड्स के रूप में ही लूँगी। ओके, सो ये एक्स्ट्रा मैसेज ये है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में जब भी आपको मान लीजिए कभी कुछ मांगने का मन हो परमात्मा से, या जिस भी सोर्स में आप बिलीव करते हो, प्रेयर्स करते हो, जिनको भी, जब भी आपको मन हो कि मुझे भगवान जी ये चीज़ दे दीजिए, आपको कहा जा रहा है कि आपको वो चीज़ मिल सकती है अगर वो मांगते वक्त वो सिर्फ चीज़ आप खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और पर्सन के लिए भी मांगे। ये पर्सन आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि भगवान जी मुझे अच्छी सेहत दीजिए, तो आप कहें कि भगवान जी मुझे और मेरे ये जो पर्सन, जो भी वो पर्सन है, हम दोनों को अच्छी सेहत दीजिए ताकि हम अच्छे अच्छे काम कर सकें। ओके, तो यहाँ पर टीम वर्क की स्पेस से अगर प्रार्थनाएं की जाएं, प्रेयर्स की जाएं, कुछ मांगा जाए तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होगा। विद इन 3 मंथ्स की रेंज में ही मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि 3 ऑफ कप्स एग्जैक्टली 3 मंथ्स की ही एनर्जी है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। ऑलराइट, आपका पहला कार्ड
मेन एनर्जी आपकी, ओके। एनर्जी इज क्रॉसिंग योर पाथ, सबकॉन्शियस ब्रेन, पास्ट इन्फ्लुएंसेस, कॉन्शियस ब्रेन, immediate future, fears and doubts, environment, higher self and the final outcome. टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और मैं इसमें अर्थिंग की एनर्जी देख रही हूँ क्योंकि ये जो नाइट चल रहा है ये नंगे पाँव चल रहा है। इससे पता है कि ये जो घास है ये उसे हानि नहीं पहुँचाएगी। ये घास हरी है, ताज़ा है, और ये घास पर अगर वो नंगे पाँव चलता है तो उसको ग्राउंडिंग एनर्जीज का आभास होगा, ग्राउंडेड एनर्जीज का आभास होगा, उसकी ग्राउंडिंग होगी। ओके, सो ये बेसिकली आपकी मेन एनर्जी, आपकी ओवरऑल एनर्जी है नेक्स्ट 3 मंथ्स की। अर्थ के साथ आप बहुत कनेक्टेड हो। अर्थ में आपका करियर भी आ जाएगा, फाइनेंसेस भी आ जाएगा, आपकी फिजिकल बॉडी भी आ जाएगी। ओके, तो आप बहुत कनेक्टेड महसूस कर रहे हो। आप वल्नरेबल भी हो क्योंकि नंगे पाँव चलना वल्नरेबिलिटी की भी निशानी है। हम यहाँ पर इस दाव को खेल रहे होते हैं कि हाँ मैं नंगे पाँव चलूँगा, लेकिन उसमें चोट भी तो लग सकती है ना, लेकिन इसके बावजूद हम चूज़ कर रहे हैं। सो आई बिलीव यहाँ पर एक थोड़ी सी वल्नरेबल स्पेस में आप टैप इन कर रहे हो और आप फियर को ट्रांसेंड कर रहे हो, आपके अंदर का डर जो है उसको आप खत्म कर रहे हो। ओके, सो मदर अर्थ गाया भी आपको बहुत प्रोटेक्ट, बहुत गाइड करेंगे। आपके हर बात में कहीं ना कहीं माँ का हवाला ज़रूर होगा, मदर अर्थ गाया का। आप सोचते हुए ही अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ओके, बट ये ऐसा वल्नरेबल जो एनर्जी है उसमें टैप इन करोगे और उसकी वजह से आपका फियर डिजॉल्व होगा। पाइल नंबर 2। ओके, ऑलराइट, मेन रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। सो 8 ऑफ सोर्ड्स आपकी मेन एनर्जी। मैं देख नहीं पा रहा नाज, मुझे समझ नहीं आ रहा नाज। ये जो थॉट्स होते हैं जो हम अपने आप से ही कह रहे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं इस स्थिति का, क्योंकि मुझे अच्छे से दिख नहीं पा रहा। लेकिन ये कार्ड क्या कह रहा है? ऐसा नहीं है कि तुम्हें दिख नहीं पा रहा, ऐसा है कि तुम देखने की कोशिश नहीं कर रहे। ओके, तो ये वो चीज़ें हैं जो हम जानबूझकर देखना नहीं चाहते। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई थिंक आपको इस इल्यूजन से बाहर निकलना है। जब भी आपको लगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस एनर्जी को, इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर दो कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ स्टूपिड डम पर्सन नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग हूँ। पहले तो ये अफर्म करो, डिक्लेयर करो। दूसरी चीज़, क्या कुछ ऐसा है जिसे मैं जानबूझकर समझने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी आंखों पर पट्टी बंधी नहीं हुई, लेकिन ये सिर्फ इमेजिन कर रही है ये लड़की। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में पाइल नंबर 2 वाले अगर ये कर सकें, अगर आप सिंपली ऑब्जर्व कर सकें कि क्या कुछ ऐसा है जिसे मैं जानबूझकर जिससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे भाग रहा हूँ, अगर आप सिंपली उसे देख पाएँ, उसके रिगार्डिंग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये माइंड की एनर्जी है। माइंड में ही एक्शन लेना है और बाहर कुछ नहीं करना आपको। सिंपली ऑब्जर्व कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, उसके नेक्स्ट मोमेंट में ब्रेक थ्रू। तो दरअसल आई थिंक 8 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए पोर्टल है। ओके, आपके लिए बेसिकली आपकी खुशी की चाबी कह लीजिए कि बन सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये कार्ड। बस करना यही है कि समझ लीजिए कि पहले तो मैं स्टूपिड नहीं हूँ, डम नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, और दूसरा मैं जिससे भाग रहा हूँ वो ये चीज़ है। और यू नो व्हाट, फॉर अ सेकेंड मुझे इस चीज़ से नहीं भागना। अगर आप अपने थॉट्स में एक पॉज का मोमेंट क्रिएट कर सकें, आप मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में ब्रेक थ्रू आ जाएगा। ये 8 की एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स लेकर आ सकती है, 8 ऑफ कप्स भी लेकर आ सकती है इन अ हेल्दी वे। 8 ऑफ कप्स क्या है? हम सैडनेस से आगे बढ़ रहे हैं, या वो चीज़ें या वो लोग जो हमें उदास करते हैं हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं। सो इन अ हेल्दी वे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को 8 ऑफ पेंटिकल्स या फिर 8 ऑफ कप्स से रिप्लेस किया जा सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, ऑलराइट, आपकी कौन सी एनर्जी आपके पाथ को क्रॉस करेगी? वाओ, लव इट। क्यों? क्योंकि 8 नंबर और फिर से इन्फिनिटी। आप देख रहे हो आपकी इन्फिनिटी चेंज हो रही है। पाइल नंबर 2, आई एम हैप्पी फॉर यू माय लव्स, क्योंकि ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि ये कहता है कि मैं ये कर रहा था, ये अच्छे के लिए कर रहा था, लेकिन उल्टा हो गया। मैंने एक्शन तो अच्छे के लिए लगाया था, लेकिन उल्टा रिजल्ट क्यों मिल रहा है मेरे को? और ये है कि मैंने इस चीज़ के लिए एक्शन लगाया था और मुझे वही रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो ये एनर्जी आपके पाथ को क्रॉस करेगी। खास करके आपकी स्पिरिचुअल टीम इसमें आपकी मदद करेगी। आर्क एंजल्स, गार्डियन एंजल्स। ओके, ये खास करके आपकी तरफ ऐसी एनर्जी किसी ना किसी रूप में भेजते रहेंगे, कोई ना कोई साइन आपकी तरफ भेजते रहेंगे, अरे कि नहीं ये करो, क्योंकि जब तुम इसको करोगे तो तुम्हें सही आउटकम मिलेगा। तो
आपके कुछ प्लान्स भी चेंज हो सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ओके लेकिन ये जब आप प्लान चेंज करोगे तो वो अनसर्टिनिटी, वो फियर नहीं है, बल्कि एक एक्साइटमेंट है कि ओ मुझे एक्चुअल में शुरू से ही ये करना चाहिए था, लेकिन चलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी मैंने प्लान चेंज कर दिया। तो बहुत सारे प्लान चेंजेस मुझे आपके होते हुए आपके बहुत सारे प्लान चेंज होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके आपकी स्पिरिचुअलिटी मदद कर रही है। आई ऑल्सो बिलीव नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी बैलेंसिंग के भी हैं। ओके आपके यिन एंड यांग एनर्जीज, मैं कितना कम कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं कितना एग्रेसिव हूँ, मैं कितना नर्चरिंग हूँ। आप इन एट्रीब्यूट्स को स्कैन करते हुए जीवन में आगे बढ़ोगे। आप कह रहे हो कि मुझे गुस्सा अगर करना है तो नरम कब होना है, सो बैलेंस है बहुत सारा आपका। अपने माता पिता के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होगा। और जब मैं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की बात करूं, इसका मतलब सिंपली यही नहीं है कि रिलेशनशिप जो हेल्दी रिलेशनशिप में है सिर्फ ये उनके लिए मैसेज है। कभी कभी जब हमारा अनहेल्दी रिलेशनशिप भी है लेट्स से माता पिता के साथ, तो टेम्परेंस उसके लिए हीलिंग लेकर आता है। टेम्परेंस सिंपली कह रहा है कि व्हाट, अच्छा ये दिक्कत है, ये उसका सल्यूशन है। तुम्हें इस सल्यूशन से अगर चीज़ों को देखोगे तो समहाउ तुम अपने माता पिता के ब्रेन को समझ पाओगे, या समझ पाओगे कि उन्होंने वो आपके साथ क्यों किया। तो एक किस्म का रेजोल्यूशन दिख रहा है, एक किस्म का निपटारा दिख रहा है टॉक्सिक या फिर इंटेंस एनर्जीज का। ये जो खिंचाव है, ये खिंचाव जैसे ये जो गांठें हैं जैसे खुल रही हैं। ओके सो माता पिता के साथ भी रिलेशनशिप हील होता हुआ नजर आ रहा है। फादर वोंड, मदर वोंड, ग्रैंड फादर वोंड या ग्रैंड मदर वोंड आप अगर कैरी किए हुए हो, वो बैगेज मुझे रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है। एंड आई थिंक उसका एक साइन ये होगा पाइल नंबर 2 वालों के लिए, सन एंड मून की एनर्जी। सन एंड मून की एनर्जी आपको बहुत चेज करेगी, दिखेगा बहुत आपको सन एंड मून लोगों के नाम में, लोगों के यूज़र नेम में, लोगों की डिस्प्ले पिक्चर, लोगों के पोस्ट जो डाल रही हूँ वो सन एंड मून की रेफरेंस से आ रहे हैं, तो सन एंड मून आपका ये साइन होगा कि आपकी हीलिंग हो रही है। ओके ऑलराइट, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन देखते हैं। वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, राइट चीज़ों को नो बोल पाना, राइट चीज़ों को नो, कि व्हाट, नो मीन्स नो, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट थिंक ये चीज़ मेरे हित में काम करेगी, सो येस व्हाट, फॉर नाउ आई एम गोना से नो टू इट। तो जैसे आप बहुत असर्टिव हो, आप ऐसे घबरा नहीं रहे कि हाय वो ऑफेंड हो जाएगा, वो मेरे साथ दोस्ती तोड़ लेगा, आप ऐसे माइंडसेट में हो ही नहीं। आप अपने पीस ऑफ माइंड को चूज कर रहे हो। ओके आई ऑल्सो बिलीव सबकॉन्शियस माइंड आपका इस चीज़ में भी मदद कर रहा है डिस्कवर करने में कि फाइट एंड फ्लाइट मोड आपका एक्टिव कब होता है, आप किन मोमेंट्स में फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाते हैं, या किन लोगों के इर्द गिर्द फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाते हैं। तो आई थिंक एक डिस्कवरी आपकी खुद के बारे में भी होगी कि मैं ये करता हूँ, ये चीज़ में इन लोगों के, अगर ये लोग आ जाए मेरे इन्वायरमेंट में तब ये होती है मेरे साथ, तो आई थिंक आप यहाँ पर ये करना भी, इसको भी नो बोलोगे कि अब से मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा। एक होता है ना, हम अपने दिमाग में डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ को, इस हैबिट को, इस बिहेवियर को रिपीट नहीं करूँगा। तो जब आप उसको नो बोलोगे तो आप दरअसल उसको रिपीट नहीं करेंगे। ओके सो आपकी नो में बहुत जान है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, पायल नंबर 2। ओके पीस ऑफ माइंड आपका इंक्रीज हो रहा है। आई ऑल्सो बिलीव अगर यहाँ पर कुछ लोगों को बालों की दिक्कत है, आप ये देखिएगा कि आपके बाल अब ठीक हो रहे हैं, क्योंकि पीस ऑफ माइंड आपका इंक्रीज हो रहा है। तो हेड के इर्द गिर्द अगर कोई इंजरी भी है, कोई तकलीफ मैनिफेस्ट हुई है, हेडेक भी हो सकता है, आई थिंक इसमें एक राहत आपको देखने को मिलेगी। ओके पास्ट इन्फ्लुएंसेस, नाइट ऑफ सोल्स, जल्दी जल्दी कर लूँ, बस जल्दी जल्दी कर लूँ, हर काम को जल्दी जल्दी कर लूँ। एंड आई थिंक कभी कभी जल्दी जल्दी काम करना दरअसल अच्छा भी साबित हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं। जैसे मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आपका रात को फेवरेट कोई सीरियल आना है और उसके लिए आपने कहा कि आज मैं जल्दी से काम निपटा लूँ अपने सारे घर के या ऑफिस के, ताकि मैं तसल्ली से बैठकर अपना ये सीरियल देखूँ और इन्जॉय करूँ, मेरे दिमाग में कोई प्रेशर ना हो। सो यू सी इसमें एक एट्रीब्यूट दिख रहा है हमें एक पर्सन का। ये पर्सन कह रहा है कि मैं इंजॉय करूँ उस चीज़ को जो मुझे पसंद है, और उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लगा रहा हूँ कि हाँ मैं पहले से ही जो चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं या प्रेशर में लेकर आ सकती हैं, और मैं पहले से ही नहीं उन्हें मैं पहले से ही कर लूँ। तो ये सेल्फ लव की एनर्जी है, इससे सेल्फ लव दिखता है इस पर्सन का अपने प्रति। तो ये जो ऊर्जा है ये अपने पास्ट में जी है, एंड आई बिलीव नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको और गोलाई देगी। आप राइट चीज़ों के लिए जो भाग भाग के काम करना है, राइट टाइम पर काम करना है, आप वो कर पाओगे। ओके और उससे यही होगा कि आप सेल्फ लव लगा नहीं रहे, बल्कि आप सेल्फ लव को आप जी रहे हो, आपने उसको एम्बॉडी कर लिया उस एनर्जी को।
ओके, हैबिट बन गई वो आपकी, वो आपका पैटर्न बन गया। पहले वो आपका कर्म था कि पहले मैं इसको करूं, मैं सीखूं, मेरा सेल्फ लव, अब वो आपका बिहेवियर, वो इंटीग्रेट होगी एनर्जी। ओके, सो नाइट ऑफ सोल्स, वेरी गुड, पाइल नंबर 2। कॉन्शियस ब्रेन आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्शियस ब्रेन आपका हेल्दी है, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, यू वांट टू बी हैप्पी। आप यहाँ पर दूसरों को भी खुश देखना चाहते हो। मुझे जेलसी बिल्कुल नहीं दिख रही आपके अंदर, विच इज़ गुड। अगर जेलसी इंक्रीज भी हो रही है सामने वाले की खुशी को देखकर, तो आप उसको पकड़ पा रहे हो। आप कह रहे हो कि नो 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 नो, ये नहीं हूँ मैं वो हूँ जो दूसरों के लिए खुश होता है। सो हेल्दी स्पेस है आपके माइंड की, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, ये कॉन्शियस थॉट्स रहेंगे। एंड आई बिलीव उसकी वजह से भी आप बहुत सारी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में, अपने घर के इर्द गिर्द, खास करके फैमिली मेम्बर्स, बच्चे आपके, फर बेबीज आपके। पॉसिबिलिटी है कि आप अपने कॉन्शियस थॉट्स की वजह से कोई नई प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, नया घर भी मैनिफेस्ट करें, या लिविंग सिचुएशंस आपकी बेटर होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, कभी भी अगर आपको कैंपिंग करने का मन है, ये भी एक संभावना बन सकती है। अनएक्सपेक्टेड किसी जगह पर आप ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पर आप कैंपिंग अपने आप को करते हुए पा सकते हैं। ओके, इमीडिएट फ्यूचर आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री माय लव्स, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। 2 मैसेजेस, एक करियर के लिए आपको जीतना है, खत्म बात, उसके बारे में ना कोई इफ ना कोई बट। आप कह रहे हो मेरे को जीतना है, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये सक्सेस चाहिए, मिल जाएगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अगर उसके इर्द गिर्द वो क्वेश्चन मार्क्स हटा लो आप, सिंपली नो इफ नो बट, आई वॉन्ट दिस, आई नीड दिस, आई डिजर्व इट, आई डिजर्व दिस विक्ट्री, दिस विक्टोरियस मोमेंट। सो अगर आप ऐसे माइंड सेट में जा सकते हो, माय लव, 6 ऑफ वॉन्ड्स होगा ही होगा, ये डेस्टिन्ड एनर्जी बन जाएगी आपकी। दूसरा मैसेज, अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो और आप इस पर्सन को जीतने की कोशिश कर रहे हो, इसके मन को जीतने की, या फिर आप कह रहे हो कि ये पर्सन किसी चीज़ को समझ जाए, किसी सच को समझ जाए, रिलेशनशिप के सच को समझ जाए, ये भी समझ जाएगा। ये बहुत जैसे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कोई पर्सन, जैसे वो एक हमारी कहानियां नहीं होती थी कि कोई भगवान से भी लड़ गया अपने पति को बचाने के लिए, जैसे ये वैसी एनर्जी है लिटरली। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स से आई थिंक आप किसी के लिए फाइट करोगे या किसी को पाने के लिए, अपना बनाने के लिए एफर्ट लगाओगे, और वो एफर्ट आपका पूरा होगा। सामने वाला भी देख पाएगा कि वाह, इसने मेरे लिए ये किया है। सो यस, अगेन एक अचीवमेंट की सेंस है यहाँ पर, रिलेशनशिप्स और करियर दोनों को लेकर। ओके, सो स्पॉटलाइट में हो आप, इस चीज़ को लेकर आपको कुछ दिन ये एनर्जी महसूस होगी कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है ना, तो हम 3-4 दिन उस वाइब में रहते हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा होगा कि कुछ होगा आपके साथ और आप उसकी खुशी में ही 6-7 दिन निकालोगे। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, सो प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सक्सेस, कोई आपको चीज़ मिल जाए आपके करियर में, कोई पोस्ट मिल जाए, कोई पोजीशन मिल जाए, कोई काम मिल जाए, वो मिल जाएगा बेसिकली। ओके, ऑलराइट, फियर्स एंड डाउट, वी हैव द 4 ऑफ कप्स। कहीं मैं अपना इंटरेस्ट ना लूज कर दूं नाज, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं नाज, ये आपका फियर है नेक्स्ट 3 मंथ्स का। और मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 3 मंथ्स की उपज है। आई बिलीव ये उन दिनों से आ रहा है जब आपने ये ऑब्जर्व किया समहाउ अपने पास में कि मेरे में ये है चीज़ कि मैं जल्दी चीज़ों से ऊब जाता हूँ, मैं जल्दी रिलेशनशिप से ऊब जाता हूँ, एंड समहाउ ये फियर जो है ये आपको दिखेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, ये फियर कि मैं अगर इस चीज़ को येस बोल दूँ फिर उसके बाद कहीं मैं पछताऊँ नहीं, तो वो येस नहीं बोल पा रहे, आप लिम्बो में हो, आप एक इन बिटवीन स्टेट में हो, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि बहुत सारी येस एनर्जी आ रही है, बहुत तगड़ी लेवल की येस एनर्जी, पाइल नंबर 2 आपके लिए। आप इसमें नहीं रह सकते। ऐसे मत बोलो खुद को कि अगर मैंने इसको येस बोल दिया फिर मैंने पछताया फिर क्या होगा नाज, नहीं पछताओगे, आप स्टूपिड नहीं हो अगेन। ओके, इसीलिए पीछे मैसेज किया था तुम इंटेलिजेंट हो,
तुम एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग हो, तो अगर तुम किसी चीज को यस बोलते हो तो उसके बाद पछताने का कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। ओके, सो इस फियर को त्याग दो बेसिकली। खास करके अगर आपको कोई भी एस ऑफ कप्स की वाइब दे रहा है, इनोसेंस, प्योरिटी, ओके, सो आई थिंक उन चीजों को यस कहने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी ऑफर्स आपको मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, उसमें एस ऑफ कप्स को डिटेक्ट करना सीखना। एस ऑफ कप्स के कार्ड को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके सिंबलिज्म को देखो कि उसमें क्या क्या है। उसमें एक वाइट पिजन है, उसमें एक चैलस है, उसमें लोटस है, रिवर है। ऐसी कोई ऊर्जा अगर आप डिटेक्ट कर पाओ तो उसको यस कहने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ये एक चीज़ है। आपका इन्वायरमेंट, वी हैव द फूल कार्ड। आपका इन्वायरमेंट काफ़ी द फूल कार्ड ये काफ़ी शिफ्ट से भरा हुआ है। लोग बदल रहे हैं आपके इर्द गिर्द, और ये अच्छा मैसेज दे रही हूँ, इसको बुरा मत समझना। आई थिंक आपके इर्द गिर्द के लोगों की अवेकनिंग हो रही है, वो समझ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके मानसिक स्थिति का विकास हो रहा है, वो अपनी इमोशनल स्टेट, अपनी फिजिकल हेल्थ, इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि सब बदला बदला सा है, ये लोग बदल से गए हैं और अच्छे के लिए बदले हैं। ओके, तो काफ़ी इन्वायरमेंट आपका हेल्दी है, और ये आपके लिए आईने का भी काम कर सकता है। जब भी आप किसी पर्सन को, किसी इंप्रूवमेंट को करते हुए देखें, आपको लगेगा कि शायद ये इंप्रूवमेंट मुझे भी करने की ज़रूरत है। तो आपका इन्वायरमेंट आपको हेल्प कर रहा है एक दर्पण दिखाने में, आईना दिखाने में। लेकिन आप जिन लोगों से कनेक्टेड हैं, ये लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरेंगे। ओके, ऑलराइट, आपकी हायर सेल्फ, द मैजिशियन, आपकी हायर सेल्फ कह रही है, भूल गए क्या? फॉर अ सेकेंड पायल नंबर वाले शायद भूल गए कि ये कौन है। इन्फिनिटी से शुरू किया, इन्फिनिटी। तुम्हें लग रहा है कि तुम 8 ऑफ सोर्ड्स हो, भूल गए तुम कि तुम मैजिशियन की इन्फिनिटी हो, 8 ऑफ सोर्ड्स की इन्फिनिटी नहीं हो। ये मैसेज है आपकी हायर सेल्फ का नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। क्या ये स्विच की जा सकती है? आई थिंक आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में टाइम टू टाइम अपनी आई एम को चेक करना होगा। ये भी मैसेज है आपकी हायर सेल्फ का। टाइम टू टाइम देखिए कि आपकी आई एम को आप किसके साथ जोड़ रहे हैं। आई एम इन लैक, नाज, आई एम कन्फ्यूज, आई एम इन डाउट। तो आई एम आपकी चल किस में रही है? मैजिशियन हो आप, बस इस एक चीज का ध्यान रखना। अगर आप सिंपली इस बात को फॉर्म कर सके, आई एम अ मैजिशियन, आई एम दी मैजिशियन, उसके बाद जो और डेफिनेशन जुड़नी है वो अपने आप से दिमाग में आने लगेंगे। आप चाहें तो अभी भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, रीडिंग को देखने के बाद ये एक्सपेरिमेंट करना कि जब आप घोषित करते हो कि मैं एक मैजिशियन हूँ, उसके बाद फिर कुछ और शब्द आपके दिमाग में आएंगे, उसको लिखना और देखना कि ये जो नए शब्द आपने लिखे हैं वो नई आई एम है आपकी। तो यस, ये आपकी हायर सेल्फ का मैसेज है, ये तुम्हें करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की जा सकती हैं। ओके, फिर से मैजिक क्रिएट किया जा सकता है, फिर से तुम अपनी डेस्टिनी के विधाता बन सकते हो। ओके, आई ऑल्सो बिलीव नेक्स्ट 3 मंथ्स पे पायल नंबर 2 वालों के लिए बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, रेडियो, माइक, स्टेज, कैमरा, ये सब चीज़ें भी इसका एक्सपोजर है आपके लिए। कहीं ना कहीं से ये चीज़ें आपके जीवन में आती रहेंगी और आपको कहा जाएगा कि हाँ, सामने आओ, सामने आओ। तो थोड़ा सा फेम की भी एनर्जी बन रही है। ओ माय गॉड, आपका फाइनल आउटकम, द जजमेंट कार्ड। बिल्कुल भी तैयार नहीं थी मैं इस कार्ड के लिए। ओ माय गॉश, ओके, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है और इस मैसेज के मैनिफेस्ट होने के लिए इस मैसेज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो पायल नंबर 2 वालों को अपनी फ्री विल का यूज़ करना होगा इस मैसेज को सुनते वक्त। आप चाहें इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। 2 रास्तों पे आप खड़े हैं। ओके, मैसेज क्या है ग्रेट स्पिरिट्स का? 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप बहुत स्पेसिफिक टैरो रीडिंग्स देखेंगे और बहुत सारी स्पेसिफिक टैरो रीडिंग्स नहीं देखेंगे। बहुत सारे स्पेसिफिक टैरो चैनल्स को फॉलो करेंगे और बहुत सारे स्पेसिफिक टैरो चैनल्स को फॉलो नहीं करेंगे। मैं टैरो शब्द क्यों यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये जो कार्ड है इसके जो रंग बन रहे हैं ये सेम जैसे
टेम्परेंस की एनर्जी हो, लेकिन एक डिफरेंट इन्फिनिटी के रूप में। यहाँ भी 2 रंग हैं, 2 जी हैं, राइट, और यहाँ भी जैसे 2 जी की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी बहुत ही स्पेसिफिक रिलेशनशिप बनेगा। बहुत सारी चीज़ों से आप अपने आप को मुक्त करोगे। आप कहोगे कि ओके, यू नो व्हाट, ये टॉपिक मुझे देखने की ज़रूरत नहीं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स ये जो टॉपिक होता है यही आप देखना छोड़ दो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, यू नो। लेकिन इस मैसेज को क्लेम करने की ज़रूरत है, ये फिर ही एक्टिवेट होगी एनर्जी, अदरवाइज ये नहीं होगी। सो फाइनल आउटकम कुछ आपका ऐसा है कि फ्री विल से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी फ्री विल के बारे में भी हैं, ओके। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को येस बोलते हो तो वो आपके एनर्जी फील्ड में आती है, जब आप किसी चीज़ को नो बोलते हो वो आपके एनर्जी फील्ड से बाहर जाती है। सो यू सी स्पेस क्रिएट करने के बारे में ये मैसेज है। सो डिविनेशन टूल्स, टैरो मुझे इसलिए दिखा कि ये डिविनेशन टूल की भी एनर्जी जो हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मदद करते हैं, ओके। सो ओवरऑल एनर्जी, आप किसी किस्म के भारी ऊर्जा को हल्का करोगे, आप थोड़े से स्पेसिफिक हो जाओगे। मेन मैसेज आई थिंक स्पेसिफिक होना है, स्पेसिफिक हो जाना, क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, यू नो। सो ये बेसिकली आपका मैसेज है पायल नंबर 2। ओके, सो बप्पा की तरफ से कोई पर्सनल मैसेज पायल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू बप्पा, थैंक यू सो मच, वी लव यू, यू सो क्यूट, थैंक यू। पर्सनल मैसेज फॉर पायल नंबर 2, हार्मनी, energetic movement and guidance। बप्पा ना आपको हेल्दी देखना चाहते हैं पायल नंबर 2। ये एनर्जी फिजिकल बॉडी से जुड़ी हुई है। बप्पा आपको ओवरवेट नहीं देखना चाहते, तो पॉसिबिलिटी है सभी के लिए मैसेज ना हो, राइट। जो भी लोग पायल नंबर 2 में ओवरवेट हैं, आपका ओवरवेट है, यू नो, समहाउ आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, और मुझे मेरी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी मैनिफेस्ट हो रही हैं इस वेट की वजह से। सो बप्पा आपको सिंपली एक सहारा दे रहे हैं। बप्पा कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, यू नो, तुम कर सकते हो इस चीज़ को, और तुम अपनी बॉडी में हार्मनी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपकी बॉडी हार्मनी मांग रही है और आपकी बॉडी बप्पा का सहारा ले रही है इस मैसेज को डिलीवर करने के लिए। सो हेल्थ की जर्नी पर निकलना, ओके, अपनी फिजिकल बॉडी को ऑनर करना, उसमें एनर्जी महसूस होना कि थकावट, ना कि किसी काम को करने से पहले आप सोचो कि नहीं यार मेरे से तो नहीं होगा, मेरी तो कमर दर्द हो जाएगी, घुटनों में दर्द आ जाएगा। तो ये जो ट्रैप है इससे बाहर निकलने को बोल रहे हैं बप्पा आपको, ओके। बप्पा चाहती हैं कि आप अपनी फिजिकल वेसल में एक, यू नो, हार्मनी लेकर आए किसी तरीके से, ओके। आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपका रूट चक्रा भी इससे बैलेंस होगा। बहुत सारे लोगों का रूट चक्रा है इसीलिए हिला हुआ है, समहाउ आपकी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल बॉडी या अपने वेट के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा नहीं है, सो वो इम्प्रूव करना होगा यहाँ पर, ओके। और गाइडेंस से यहाँ पर एक्सपर्ट हेल्प भी दिख रही है। कभी भी आपको लगे कि आप ये अकेले नहीं कर पाओगे, आपको एक्सपर्ट हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको वो लेनी चाहिए, ओके। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का नाम लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को पुकारिए, होली ट्रिनिटी को, ओके। और फिर देखिए कि उनसे मदद मांगिए कि यस, यू नो, मुझे हेल्प कीजिए, मुझे राइट लोगों के संपर्क में लेकर जाएं जो मुझे मोटिवेट कर सकें, गाइड कर सकें इस चीज़ को लेकर, ताकि मैं अपनी फिजिकल वेसल को और सुंदर बना सकूं, ओके। सो ये पर्सनल मैसेज है बप्पा की तरफ से। क्लोजिंग मैसेज पायल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू स्पिरिट। डिसर्नमेंट, यस, जजमेंट का ही कार्ड, यू नो। कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम कुछ चीज़ों को सिंपली इसीलिए एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं क्योंकि हमने उन्हें पास्ट में किया हुआ होता है, यू नो। सो यस, डिसर्नमेंट, इस वर्जन को क्या चाहिए, इस वर्जन को क्या नहीं चाहिए,
इस वर्जन को पास्ट के वर्जन के रूप में मत देखो। बेसिकली डिसर्नमेंट का ये मैसेज है। मुझे अचार का, पिकल्स का मैसेज मिल रहा है, जैसे पिकल की एग्जांपल दे रहे हैं वो। जैसे हो सकता है कि पास्ट में आपको पिकल खाना पसंद था, आप हर पराठे के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ पिकल खाया करते थे। तो मान लीजिए वही डिश अब अगर दोबारा बन रही है, और अब आपका जो करंट वर्जन है, अब जब उस डिश को देख रहा है तो वो ये नहीं देख पा रहा कि हाँ मैं इस डिश को विदाउट पिकल भी खा सकता हूँ। पिकल मेरे कंडीशन नहीं है कि हाँ क्योंकि मैंने पास में पिकल के साथ उस डिश को खाया था तो मुझे इस मोमेंट में भी उसको उसके साथ खाने की ज़रूरत है। सो डिसर्नमेंट यहाँ पर एक सिंपल इनर नोइंग का जैसे मैसेज हो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट योर न्यू रियलिटी, पाइल नंबर 2। न्यू रियलिटी में क्या चल रहा है, सो डिसर्नमेंट मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या नहीं है, मैं किन चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हूँ और किन चीज़ों पर मैं ज़रूरत से जिन पर मैं निर्भर हूँ मैं उनसे कैसे उस निर्भरता से बाहर निकल सकता हूँ। कुछ लोगों के लिए तो फ्रीडम ही यही होगी। ओके, सो डिसर्नमेंट मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या नहीं है, ये बहुत बेनिफिशियल एनर्जी साबित होगी आपके लिए। अब ऐसे भार सा रिलीज़ करोगे अपनी छाती से कि उफ मेरे कंधों से ये भार रिलीज़ हो गया। अब अपनी 3D रियलिटी में भी ये देखिएगा कि अननेसेसरी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्रव्यूह में फंस जाते हो आप, तो वो चक्रव्यूह भी एंड हो सकता है अगर आप सिंपली डिसर्नमेंट, ये जजमेंट की एनर्जी को अगर आप एक्टिवेट कर सकें। किसी चीज़ को यस कहने से पहले मुझे इसकी ज़रूरत है, मे बी नॉट, तो चलो आज नहीं करते ये। सो जो रिपीट हो रहा है उसको देखना कि क्या इसको आज फिर से रिपीट करने की ज़रूरत है। प्रोबेबिलिटी ये है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसको आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये कंजम्पशन के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियोस की ही बात कर रही थी। सो कंज्यूम करते हैं हम, और पिकल का एग्जाम्पल और वो भी कंजम्पशन के बारे में ही होता है। सो कुछ कंज्यूम कर रहे हो आप जिसे शायद आपको बहुत कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं। ओके, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। ओके, ऑलराइट, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 3, आज हम आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी को चेक करने वाले हैं, जिसमें हम यही देखेंगे कि आने वाले 3 मंथ्स में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स और गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और साथ ही साथ स्पिरिचुअली आपको कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है ताकि आप और भी अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें और भी इवॉल्व करें अपनी जर्नी में, राइट। सो यस, आज मैं 10 कार्ड्स का जो टैरो स्प्रेड है वो आपके लिए करूंगी। तो टैरो से रीडिंग की शुरुआत करेंगे, लेकिन फिर बाद में हम यहाँ पर कुछ ऑरेकल कार्ड्स को भी ऐड करेंगे। ओके, क्योंकि बप्पा के दिन चल रहे हैं तो मैं यहाँ पर गणेशा ऑरेकल डेक का भी इस्तेमाल करना चाहूँगी ताकि आपको कुछ पर्सनल मैसेज मिल पाए बप्पा की तरफ से। ओके, ऑलराइट, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स एंड डिवाइन टैरो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 3 मंथ्स इनके लिए कैसे रहने वाला है। थैंक यू। टाइम प्लीज़। All right. पहला कार्ड आपकी मेन एनर्जीज क्रॉसिंग योर path, subconscious brain, past influences, conscious brain, immediate future, fear and doubt, environment, higher self and the final outcome. टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, पाइल नंबर 3, मनी मनी मनी, गुड फॉर यू। पाइल नंबर 3, गुड फॉर यू। सो सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की सीट है द हाई प्रीस्टेस।
नेक्स्ट 3 मंथ्स में पायल नंबर 3 वाले पहले तो ये समझ रहे हैं कि अगर मनी एक एनर्जी है, अगर मनी एक ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा है क्या, और इस ऊर्जा को अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। बेसिकली आप मनी मैग्नेट बनना कैसे है, ये सवाल आप अपनी अंतरात्मा से पूछ रहे हो और उसमें आप बहुत सक्सेसफुली कामयाब भी हो रहे हो। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मनी मैग्नेट आप बनोगे, आपको बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड मनी रिसीव हो सकती है। जो भी काम कारोबार में आप पैसा लगाओगे वो पैसा बिल्कुल आपको अच्छी खासी रिटर्न देगा। करियर खास करके आपका मुझे ऐसा लगता है कि स्मूथ जाएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ओके क्योंकि आप अपनी इनर कंपास के साथ भी कनेक्टेड हो। हाई प्रिस्टेस की सीट ये भी बता रही है। ओके सो पहला कार्ड आपका मेन एनर्जी, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइस। आप ओल्ड सोल्स के जैसे बिहेव कर रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में। कोई यहाँ पर जल्दबाजी या फिर एंग्जाइटी या फियर ये सब नहीं है। आप कह रहे हो देर सवेर मुझे पहुंच ही जाना है अपनी डेस्टिनेशन पर। तो आप नेक्स्ट 3 मंथ्स की जर्नी को डाउट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहे, कंपेयर नहीं कर रहे दूसरों के साथ, डर में नहीं हो आप, वल्नरेबल हो आप यहाँ पर लाइफ को लेकर। लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं आप उनको लेकर भी ओपन हो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कदम नंगे हैं, ये नंगे पांव चल रहा है, तो इसकी वल्नरेबिलिटी की भी निशानी है, राइट। सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं करोगे बॉडी को। मुझे आपकी बॉडी ग्राउंडेड दिख रही है। आप काम को काम में रख रहे हो, अपना जो फिजिकल आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको पर्सनल लाइफ में रख रहे हो। आप मिक्स नहीं कर रहे हैं। काम का गुस्सा घर पे आके नहीं निकल रहा, या घर की परेशानी काम में नहीं जा रही। आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो। ओके आई ऑल्सो बिलीव हॉर्स एनिमल टोटम, जो कि फ्रीडम और बहुत सारी स्पीड के बारे में भी बात करता है लेकिन घोड़े की एक ऊर्जा ये है कि जब घोड़ा भाग नहीं रहा तो घोड़ा कर क्या रहा है, घोड़ा रेस्ट कर रहा है अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए, अपनी नेक्स्ट ट्रैवल के लिए, राइट। सो एनिमल टोटम हॉर्स बेसिकली आपको गाइड करेंगे, ये आपको प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए भी। सो 2025 को कैसे अपना बेस्ट साल बनाना है, इसकी भी स्ट्रैटेजीज तैयार की जाएंगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आप किसी भी पर्सन पर एकदम से इम्प्रेस भी नहीं हो रहे और एकदम से गुस्सा भी नहीं कर रहे। आप समय दे रहे हो रिलेशनशिप्स को, काम को। जल्दबाजी की होड़ नहीं है आप में। आप ओल्ड सोल्स के जैसे बिहेव कर रहे हो। पायल नंबर 3, गुड फॉर यू। एनर्जी जो आपका पाथ क्रॉस करेगी, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा, वेरी गुड। पायल नंबर 3। सो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसने वाली है। ये एनर्जी आपका पाथ क्रॉस करेगी, विच मीन्स कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने अपने आप से आएंगी पैसा कमाने की, इंडिपेंडेंट बनने की। आप अपनी लिविंग सिचुएशंस को भी बेटर कर सकते हो। अगर आपको किसी के साथ रहने में दिक्कत हो रही है, फैमिली के साथ रहने में दिक्कत हो रही है, और आपको कि मेरी अपनी प्लेस हो, तो अपनी प्लेस को यहाँ पर मैनिफेस्ट किया जा सकता है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके आई ऑल्सो बिलीव बहुत स्कॉलर टाइप एनर्जी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अगर बहुत बड़ी डिग्री होगी तभी आप कोई विद्वान साबित होंगे। कभी कभी छोटा सा बच्चा भी कोई ऐसी बात बोल देता है जो कोई विद्वान भी ना बोल पाए। तो ये वही झलक है बेसिकली आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स की। ओके आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट चॉइसेस हैं आपकी, इंटेलिजेंट बातें हैं आपकी, आपका इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है लोगों के ऊपर, आपके इन्वायरमेंट के ऊपर। बट एट द सेम टाइम आई थिंक आप बहुत हम्बल हो, तो आप अपनी खुद की विनम्र सेल्फ के दर्शन पाओगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके बट यस माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है आप पर, और ये ऊर्जा आपके पाथ को भी क्रॉस करेगी। रियल एस्टेट हो सकती है ये, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, स्टॉक मार्केट, इन सब की स्टडी और कैसे आप उसमें अपने हाथ आजमा सकते हैं, ये सब चीज़ें बेसिकली आपको फॉलो करेंगी। ओके एक चीज़ और है, और वो ये है कि आप रिलेशनशिप में भी जो को डिपेंडेंसी होती है आप उससे ऊपर उठ रहे हो। अगर या तो आप खुद इसको किया करते थे या फिर कोई पर्सन को डिपेंडेंट रहा है आपके साथ, लेकिन आप इस स्टेट को ट्रांसेंड कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ना प्यार है लेकिन हमारा अपनी अपनी एक स्पेस है, हेल्दी स्पेस, और हम रिलेशनशिप को अगर अच्छे से चलाना चाहते हैं तो उस हेल्दी स्पेस को हमें मेंटेन करना होगा। सो आप ऐसे माइंडसेट में भी हो। ओके सबकॉन्शियस ब्रेन आपका वेरी गुड। पायल नंबर 3, लव यू गाइज। वी हैव द 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड।
मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए ये कार्ड बना, बेसिकली उसको 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 डिपिक्ट करता है, उसको समझाता है, यू नो। अगर वो एक छोटी सी मछली ने उस पॉन्ड को ना छोड़ा होता, उस पॉन्ड से, उस जल से बाहर ना निकली होती, तो वो एवोल्यूशन ना हुआ होता, ह्यूमन एवोल्यूशन। सो 8 ऑफ कप्स वही है। कभी कभी उद्धार के लिए हमें उन चीज़ों से आगे बढ़ना होता है जिस पर हमने कभी कोई इन्वेस्टमेंट की थी, माना इन्वेस्टमेंट की, माना एनर्जी लगाई, माना टाइम दिया, लेकिन वो चीज़ अब मेरे जी का जंजाल बन गई, तो अब मैं उसमें क्यों बैठी रहूं। सो 8 ऑफ कप्स बेसिकली मुझे बता रहा है कि पाइल नंबर 3 वाले कितने एडवांस सीकर्स हैं। यू नो, आप में इतनी अकल है, इतनी समझ है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना साध के बैठे हो कि अगर कोई चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही, चाहे फिर मैंने उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी क्यों ना लगाई हों, नहीं, उसमें बैठे नहीं रहना मुझे। आप डिटेक्ट कर पा रहे हो एस ऑफ कप्स क्या है, और वो एस ऑफ कप्स जो भस्म हो रहा है, जिसमें कुछ नहीं बचा, वो क्या है। तो आप डिस्टिंक्शन, डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो, सही क्या है, सही क्या नहीं है, ओके। और आप चूज कर रहे हो उगते हुए सूरज को। प्रभात के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत मजबूत होगा। प्रभात के टाइम, ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है, और आपको हो सकता है बहुत बहुत आपकी फ्यूचर सेल्फ के ड्रीम्स नजर आए। जो आपके फ्यूचर सेल्फ है वो प्रभात के समय आपको झलक देगी कि मैं जीवन ये जी रही हूँ। तो अपने ड्रीम स्टेट के ऊपर भी ज़रा फोकस रखिएगा आप, ओके। आपका पास्ट इन्फ्लुएंस, वी हैव द 7 ऑफ कप्स। आपका बहुत बार नुकसान हुआ है दूसरों की वजह से, आप बहुत बार कंफ्यूज्ड हुए हो, या कंफ्यूजन आपकी नहीं है, या आपको आपके इन्वायरमेंट की देन रही है पास्ट में, ओके। सो ये एक चीज़ कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 मंथ्स में फिर से विजिबल हो सकती है, फिर से कहीं ना कहीं से आ सकती है। कोई पर्सन है जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर सकता है आपके ऊपर कि वो खुद कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो आपको कह रहा है कि नहीं तुम कंफ्यूज्ड हो। वो खुद इनसिक्योर है, लेकिन वो आपको कहेगा कि नहीं तुम इनसिक्योर हो। सो थोड़ा सा सावधान। ना तो आप इनसिक्योर हो, ना ही आप स्टूपिड हो, ना ही आप यहाँ पर इमोशनली, ना ही आप कोई एक एनर्जी वेम्पायर हो। आप ऐसे कुछ नहीं हो। आप एक हेल्दी सोल हो, हैप्पी सोल हो, हील्ड सोल हो। तो कोई भी पर्सन अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो वो उसकी खुद की प्रोजेक्शन है, और आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा ऐसे लोगों से। आई बिलीव आपको टाइम टू टाइम रिसाइकल या फिर डीक्लटर करते रहना चाहिए चीज़ों को। अगर आपका इन्वायरमेंट आप क्लीन रखोगे तो ऐसे एनर्जी वेब नहीं बनेंगे आपके लिए, ओके। सो साफ सफाई पर खास ध्यान दें, अपनी चीज़ों को ऐसे भर भर के मत रखें, होर्डिंग मत करें चीज़ों की, ओके। और राइट, आपका कॉन्शियस ब्रेन, वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, मेरा 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 मेरा, ये चीज़ आ सकती है आप में नेक्स्ट 3 मंथ्स में। पाइल नंबर 3 माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है, राइट। सो कभी कभी जब पैसा आता है तो वो पैसा अपने साथ, बस मैं इसको संभाल लूँ, अब ये कहीं में से जुदा ना हो जाए, हम उस माइंड सेट में चले जाते हैं। तो आपका कॉन्शियस ब्रेन इसमें जा सकता है, खास करके जो बहुत ही टॉक्सिक चाइल्डहुड आपका अगर ऐसा रहा है जहाँ पर आपने अपने पेरेंट्स को ऐसे बिहेवियर्स को मैनिफेस्ट करते हुए देखा है, कंजूसी करते हुए देखा है, तो ये चीज़ आपके अंदर भी मैनिफेस्ट हो सकती है, क्योंकि आपके कॉन्शियस ब्रेन की एनर्जी है, राइट। सो पैसा आए तो पैसा बांट कैसे सकता हूँ, डोनेशंस कहाँ कर सकता हूँ, किसको हेल्प कर सकता हूँ, मेरे बुरे वक्त में मेरी किसने हेल्प की थी, क्या मैं उसको कोई थैंक यू गिफ्ट दे सकता हूँ, बिना किसी वजह के मैं किसी को क्या कोई गिफ्ट दे सकता हूँ, मैं बर्थडे की वेट ना करूँ, वैसे ही किसी को कोई गिफ्ट दे दूँ। आई थिंक ये एनर्जी दूसरे के लिए कम हैप्पीनेस क्रिएट करती है, बल्कि आपके खुद के लिए ज़्यादा करती है, क्योंकि फिर वो आपके अंदर वो ग्रीड के बीज पैदा नहीं होने देती। सो माँ लक्ष्मी का ही बेसिकली मैसेज है आपके लिए कि इस मैं से बचना, जिसने दिया है वो एक झटके में ले भी सकता है। तो अबंडेंस जो है वो तुम्हें ब्लेसिंग के तौर पे मिल रही है, हम्बल रहना, ओके। सो यस, ये एक चीज़ बेसिकली आपको करनी होगी, ओके। इमीडिएट फ्यूचर आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई बिलीव इस रीडिंग को देखने के कुछ दिनों के बाद ही हो सकता है कि कोई आपके साथ मिलकर कोई काम करने की पेशकश आपके सामने रखे। कोलैबोरेशन, टीम वर्क, साथ में मिलकर वहाँ घूमने चलते हैं, साथ में मिलकर वहाँ खाने चलते हैं, ऐसी कोई पेशकश आ सकती है और आपको कहा जा रहा है एक्सेप्ट कीजिए इस ऑफर को। ये करियर में भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। इस चीज़ की किसी की संगति, किसी के साथ में अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा, उस पर्सन को भी अच्छा लगेगा। और कभी कभी किसी चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता, कुछ चीज़ें बस ऐसी ही होती हैं, सो ये वही चीज़ हो सकती है। सिर्फ एक मोमेंट, नेक्स्ट 3 मंथ्स की जर्नी में एक सिंपल सा मोमेंट
जो हम सिंपली इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए है, उसके 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 करके हमें कुछ मिल नहीं रहा, कुछ हासिल नहीं हो रहा, हम बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, यू नो, मंडेन टास्क, बेसिकली मंडेन वर्क। कभी कभी उसको भी एम्ब्रेस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स में पाइल नंबर 3 वाले स्वेटर वगैरह, क्रोशे वगैरह, हाथों के साथ जो काम होती हैं, कैंडल किट, इन सब चीज़ों का एक्सपोजर भी मुझे दिख रहा है। आपके घर में कोई ना कोई बोहो आर्ट आना चाहती है, मंडाला, या फिर आई डोंट नो, कोई भी ऐसी वॉल आर्ट है यहाँ पर जो मैक्रोमे जैसे हम बोल देते हैं, उन सब चीज़ों से बनी हुई है। सो कुछ डेकोर वगैरह, होम डेकोर वगैरह भी हो सकता है। ओके, फियर एंड डाउट, या वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये सभी रीडिंग्स में आया कार्ड, आज की रीडिंग में ना तीनों पाइल्स में किसी ना किसी पोजीशन में ये कार्ड ज़रूर आया है। सो आई थिंक ये कलेक्टिव एनर्जी है, और मैं खुश हूँ इस कार्ड को देखकर, क्योंकि ये कार्ड मुझे कहता है कि हम हेल्दी अनहेल्दी चीज़ों को नो बोल रहे हैं, विच इज़ गुड। आई मीन इसी को तो इंटेलिजेंस बोलेंगे ना, कि जो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं मैं उसको ही नो बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी बना रही हूँ। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स, येस, आई ऑल्सो बिलीव फाइट एंड फ्लाइट मोड भी है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। पाइल नंबर 3, आप रिजेक्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नो, सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना है, विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलना है, फाइट एंड फ्लाइट मोड से बाहर निकलना है, इसमें तो नहीं रह सकते नाज। तो आप सिंपल वॉक कर रहे हो, ब्रीदिंग वॉक दिख रहा है, योगा दिख रहा है, वॉक करते हुए आप मुझे ज़्यादा दिख रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आई ऑल्सो बिलीव आप बहुत सारे लोगों को अपने फ़ोन से भी डिलीट कर दोगे, यू नो, या तो इन लोगों की पोस्ट वगैरह बहुत नेगेटिव होती है, या बहुत अजीबोगरीब से ये पिक्चर्स डालते हैं, और वो आपको सबकॉन्शियसली या फिर साइकिक लेवल पर वो आपको लगता है कि ओह ये नेगेटिव है। सो आप कुछ लोगों को अपने एनर्जी फील्ड से बाहर निकालोगे, उसको उनको एक्सेस नहीं दोगे। ओके, या फिर आप बहुत प्राइवेसी बढ़ा दोगे अपने लॉक्स वगैरह की, कि कौन आपकी पिक्चर्स देख सकता है, कौन नहीं देख सकता सोशल मीडिया पर, यू नो, एक ऐसी चीज़ हो सकती है। आई थिंक आपका फियर ये भी हो सकता है, क्योंकि ये फियर और डाउट की पोजीशन में कार्ड आया है, आपका एक फियर ये भी हो सकता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में आपकी हायर सेल्फ वो ट्रिगर दे रही है आपको, यू नो, क्योंकि ये बहुत अवेकन्ड पर्सन की एनर्जी है। तो अगर आपके अंदर कभी भी ये फियर जागे कि ये पर्सन मेरी इंफॉर्मेशन की एक्सेस लेकर उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर सकता है, प्लीज़ उस गट फीलिंग को सुनना, उस फियर को प्लीज़ अपनी हायर सेल्फ की आवाज़ मानकर मानना। अगर वो महसूस हो रहा है ना कि ये पर्सन अगर मेरी पिक्चर्स देख रहा है तो शायद ये इसके साथ कुछ गलत कर रहा है एनर्जी फॉर्म में, प्लीज़ उसे फॉलो करना और अपनी प्राइवेसी को इंक्रीज़ करना। ओके, ये एक मैसेज है। एनवायरनमेंट आपका, वी हैव द पेज ऑफ कप, स्वीट इनोसेंट। पेज ऑफ कप्स बहुत सारा डिज़ाइन लेकर आता है हमारे लिए, यू नो। तो आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारी ट्रेंडिंग चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी वायरल चीज़ें लोग अडॉप्ट करते हुए या उससे इन्फ्लुएंस होते हुए दिख रहे हैं। कोई वायरल गाना हो गया तो आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है जो उसको गुनगुनाता ही चला जा रहा है, गुनगुनाता ही चला जा रहा है, यू नो। सो डिज़ाइन है, पैटर्न है यहाँ पर, हर वो चीज़ जो एकदम से आपका ध्यान खींचे। ओके, सो आई डोंट थिंक ये डायरेक्टली आपको अफेक्ट करेगी, लेकिन सबकॉन्शियसली आप जैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो इन चीज़ों से। ओके, सो बहुत सारे लोग जो आपके साथ जुड़े हैं उनके व्यवहार, उनके बिहेवियर्स को आप एक्चुअल में समझ सकते हो इस इंफॉर्मेशन की मदद से, कि ये पर्सन कैसे, या अगर किसी सॉन्ग से भी अगर ये इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उस सॉन्ग की एनर्जी क्या है, उस सॉन्ग के वर्ड्स क्या हैं, लिरिक्स क्या हैं। तो आप सिंपली बिना कुछ किए उस पर्सन के बारे में समझ सकते हो, और उससे भी आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा और समझ सकते हो या उसमें डेप्थ क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप की स्टडी की जा सकती है, बेसिकली ये कार्ड मुझे ये कह रहा है। ओके, सो डिज़ाइन है बहुत सारा, बहुत सारी अट्रैक्शन की भी एनर्जी है, क्रश वगैरह, जल्दी हो जाना, जल्दी किसी से इम्प्रेस हो जाना, लेकिन ये एनर्जी जैसे आई वैसे गई, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये बैठा हुआ है लेकिन फिर वो हवा में उड़ रहा है। सो
यस, बहुत सारी चीज़ें स्थायी नहीं होंगी आपके आपके इन्वायरमेंट में, और आपको ये रिलेशनशिप को समझने में मदद करेगी। कौन सा रिश्ता दूर तक टिकेगा, कौन सा नहीं, कौन मेरे साथ दूर तक जाएगा और कौन नहीं। ओके, हायर सेल्फ की आवाज, द वर्ल्ड कार्ड, यू हैव कंप्लीटेड द साइकिल, यू हैव डन इट, यू हैव डन इट। बेसिकली ये स्टेटमेंट है, यू हैव डन इट। तुम्हें अब और करने की जरूरत है क्योंकि तुम कर चुके हो। सो पास्ट में कुछ काम किया आपने, हीलिंग के लिए, स्टडी के लिए एफर्ट लगाए, ये किया वो किया। बेसिकली आपकी हायर सेल्फ नेक्स्ट 3 मंथ्स में कह रही है कि अब तुम्हें इसी भार को ढोने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। यू नो, तुम्हें जितना करना था किसी चीज़ के बारे में तुम कर चुके हो। खास करके अगेन ये रिलेशनशिप्स के बारे में हो सकता है। आपने अपना परफेक्ट एफर्ट लगाया है और अब आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बिहाफ पर कंप्लीशन डन है। अगर ये मैनिफेस्टेशंस के भी कुछ साइकिल्स हैं तो मैनिफेस्टेशन के लिए जो करना था आप कर चुके हैं, बस सब अब सरेंडर कर दो। ओके, सो यस, आपकी हायर सेल्फ कंप्लीशन शब्द को और मजबूत करने को कह रही है आपके माइंड बॉडी स्पिरिट में। आपकी रेजोनेंस लेवल बहुत तगड़ी होनी चाहिए कंप्लीशन शब्द के साथ। आप डिक्लेयर कर पाएँ, आप महसूस कर पाएँ, आपको पता चल पाए कि यस, कंप्लीशन इज डन, इट्स डन, इट्स डन। ये चाहती है आपकी हायर सेल्फ यहाँ पर। ओके, और इसके लिए इंक्वायर करें कि मैं कितना मैंने किसी चीज़ को लेकर कितनी इंटेलिजेंस गेन कर ली है। 6 महीने पहले मुझे इस चीज़ के बारे में ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन आज पता है तो वो मेजरमेंट होगा आपकी इंटेलिजेंस का यहाँ पर। ओके, सो इंटेलिजेंस आपको कंप्लीशन में टैप इन करने में मदद कर सकती है। एम्ब्रेस कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए उस इंटेलिजेंस को जो आपने गेन की है। ओके, फाइनल आउटकम 4 ऑफ कप्स फाइनल आउटकम है आपका। 3 महीनों के एंड में आप ऐसी स्टेट में जा सकते हैं जहां पर आपने अचीव बहुत कुछ किया है, एंड दैट इज वाई आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है आने वाले 3 महीनों के लिए। मतलब ये जो 3 महीने हैं, जब इसका एंड होगा उसके आने वाले जो 3 मंथ्स होंगे उसको लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि एकदम सडन इंक्रीज है आपकी एक्सपेक्टेशन में, उसकी वजह से हो सकता है कि इमीडिएट एनवायरनमेंट वैसे रिएक्ट ना करे या वैसे रिस्पॉन्स ना मिले आपको, और वो चीज़ थोड़ी सी बॉदर कर सकती है आपको। आपने कहा कि वाव नाज, ये 3 महीने ब्रिलियंट थे, लेकिन मुझे नेक्स्ट महीने भी ब्रिलियंट चाहिए, लेकिन मेरा इन्वायरमेंट वैसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा मेरे को, अब मैं क्या करूं। सो ये मोमेंट नेक्स्ट 3 मंथ्स की चिंता करने का नहीं, बल्कि ये जो बीते हुए 3 महीने होंगे इसको सेलिब्रेट करने का होगा। तो यहाँ एस ऑफ कप्स यही है, सेलिब्रेशन को चूज करो, आगे की प्रवाह छोड़ दो। चीज़ें अगर रिपीट होनी होंगी अपने आप से हो जाएंगी। ओके, तो आउटकम में इस एक चीज़ का बेसिकली आपको ध्यान रखना है। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3 बप्पा की तरफ से पर्सनल मैसेजेस, बहुत डायरेक्ट मैसेज होगा ये। सो लेट्स सी। थैंक यू बप्पा, थैंक यू सो मच, वी लव यू। पाइल नंबर 3 को आप कौन सा पर्सनल मैसेज देना चाहेंगे मेरे माध्यम से? थैंक यू बप्पा, थैंक यू सो मच। Beginnings, revelation, मेरा favorite word. I mean being a psychic, revelation मेरा favorite word होना भी चाहिए, right? So we have surrender. Okay, surrender, revelation and beginning. पता है पप्पा यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं किसी चीज़ को जो आप ऑलरेडी करते हो। पप्पा बेसिकली मुझे बता रहे हैं कि नाज ये लोग ये करते हैं। सो पप्पा कह रहे हैं कि पाइल नंबर 3 वालों की एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि जब उन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत होती है तब वो काम करते हैं, और जब उन्हें काम करने की ज़रूरत होती है उस दिन वो आराम फरमाते हैं। सो समहाउ आप इन सिंक नहीं हो रिलैक्सेशन के साथ
और एक्टिव फोर्सेस, एक्टिव एनर्जीज के साथ आपकी यिन यांग को चैनल कर रही है और यांग यिन में है। सो गड़बड़ी है थोड़ी सी। सो बप्पा यही कह रहे हैं कि समझो, रेवलेशन यही है आपके लिए, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि बॉडी हमें इशारा देती है कि हाँ मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। तो लेट्स से आपने डिटेक्ट किया कि मेरे को रेस्ट की ज़रूरत है, तो उस समय हर काम को जो पॉसिबल है ऑब्वियसली, क्योंकि 3D रियलिटी उतनी परफेक्ट नहीं है, राइट। सो एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। इस चीज़ की पापा कह रहे हैं कि अगर पॉसिबिलिटी है, जब तुम्हारी बॉडी कह रही है कि मैं टूटी पड़ी हूँ, मैं थकी पड़ी हूँ, मेरे को सोने दो भाई, और आपने 36 चीज़ों की लिस्ट बना रखी, तो 36 में अगर 2 काम कर लो और बाकी को छोड़ दो, तो अगर ये पॉसिबल हो तो आप ये कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, यिन यिन में रहेगी, यांग यांग में रहेगा। ओके और वैसे ही जब आपको लगे कि यार आज काम, मतलब ये आज मुझे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, उबासियाँ आ रही है और मैं इसको सरेंडर भी कर रहा हूँ, नो, फाइट करो कि मैं लेज़ी नहीं बनूंगा, आज मुझे काम करने की ज़रूरत है, मेरी बॉडी भी मुझे ये एफर्ट लगाने के लिए ठीक लग रही है, तो मैं बोरियत या लेजीनेस के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। सो थोड़ा सा यहाँ पर आपको खुद ठीक करना होगा अपने व्यवहार को। ओके फिर इससे बैलेंस रिस्टोर होगा। ओके क्योंकि सरेंडर के काज से जैसे पापा कह रहे हैं कि जिन चीज़ों को लेकर इनको एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, वे ये सरेंडर लगा रहे हैं वहाँ पर, और जहाँ इनको सरेंडर सच में करने की ज़रूरत है वहाँ पर इनको पड़ी है कि हम ये कर लें, हम वो कर लें। तो ये थोड़ा सा बिहेवियर हो सकता है आपका। ओके सो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है कि आप स्कैन करते चले जाएं, 4-5 दिन अपने आप को देखें कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपका रेस्ट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आपका एक्शन के साथ कैसा रिलेशनशिप है। ओके 4-5 दिन अपने आप को स्टडी करो, एंड देन साइमल्टेनियसली आपको कुछ सॉल्यूशंस अपने आप से दिखेंगे। वो एक अपने आप से एक आवाज़ जागेगी कि ओके मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सो ये एक मैसेज है पप्पा की तरफ से आपके लिए। ओके सो क्लोजिंग मैसेज पाइल नंबर 3 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। स्पॉन्टेनिटी, पता नहीं क्यों ये वर्ड दिख रहा है मुझे। लेट्स सी, वी हैव अबंडेंस, मेक सेंस, आई मीन माँ लक्ष्मी की एनर्जी फिर से आखिरी बार दस्तक दे रही है आपके लिए यहाँ पर, राइट। सो माँ ही बोल रहे हैं आपको कि बहुत है तुम्हारे लिए, लेना सीख लो बस। कभी कभी हम बहुत मांगते हैं और फिर बहुत मिल भी जाता है, लेकिन बहुत हैंडल करना नहीं आता। तो कुछ लोगों के लिए भी मैसेज हो सकता है, अबंडेंस उतनी मांगो जितनी हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बहुत सारी अबंडेंस मिलने के बाद ही अगर ये हालत है, तो फिर जीत के भी हार गए बंधु तुम। इस स्टेट में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। मनी का मेन पर्पस है हमें फ्री करना। मनी का मेन पर्पस हमें किसी नए पिंजरे में, सोने के पिंजरे में बिठाना नहीं है। मनी का पर्पस है कि वो हमें टाइम गेन करके दे सकती है, हमें कुछ ऐसी हमारे लिए स्पेस क्रिएट कर सकती है जिसमें हम वो करना चाहें, वो कर रहे हैं जो हमें करने की ज़रूरत है या जो हम करना चाहते हैं, राइट। सो माँ लक्ष्मी का बेसिकली यही मैसेज है कि मनी मांग तो रहे हो, मनी हैंडल करनी आती है क्या? तो हैंडलिंग, पैसा मिलने के बाद कैसे खुद को हम्बल रख सको, बेसिकली ये मैसेज है माँ की तरफ से। अबंडेंस है, अबंडेंस सभी के लिए है और अबंडेंस कभी रुक नहीं रही। आई थिंक ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है और ये सभी को सुनना चाहिए। अबंडेंस कभी भी छुप नहीं रही, अबंडेंस कभी रुक नहीं रही, थम नहीं रही। माँ लक्ष्मी हैं, ओके वो हैं। फ्लक्चुएशंस हमारे अंदर मैनिफेस्ट होती हैं, ज़्यादा कम, कम ज़्यादा, बिहेवियर्स ह्यूमन लाइफ के हैं, राइट। सो आई थिंक एक मेन मैसेज यहाँ पर ये भी है कि आप कभी भी अबंडेंस, मनी, प्रॉस्पेरिटी से डिस्कनेक्टेड नहीं है। ये एक इल्यूजन होगा ये डिक्लेयर करना कि मेरे जीवन में लैक है, मेरे जीवन में पैसा नहीं है, मुझे पैसा नहीं मिलता, ये एक इल्यूजन है। ओके मनी अवेलेबल है, कुछ दिक्कत मेरे अंदर है, इस वजह से मैं शायद उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आ पा रही, राइट। सो हैंडलिंग, ये शब्द के ऊपर कॉन्टम्पलेट करो, मेडिटेट करो, देखो क्या आता है। हैंडल, मैं कैसे चीज़ों को हैंडल कर पाता हूँ, मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर पाता हूँ, जब मैं बहुत ट्रिगर हूँ मैं तब सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर पाता हूँ। हैंडल शब्द को पकड़ो, ओके उसके ऊपर काम करो यहाँ पर। ओके मैं यहाँ पर इस रीडिंग को एंड करूँगी। यह है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3।
अच्छी खासी रीडिंग है, बहुत कुछ इससे किया जा सकता है, जो गाइडेंस है खास करके अगर उसे अप्लाई किया जाए। मैं तो डेफिनेटली इस रीडिंग के साथ काम करने वाली हूँ, मुझे अच्छी लगी ये रीडिंग तो मैं अपनी फ्री विल से इसे चूज़ कर रही हूँ और मैं इसके साथ काम करूँगी। वेरी गुड। ओके, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइए और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। टेक केयर लव्स, बाय।